अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। तुम्हारी किताबों में, लेकिन अब रोकने के लिए एक बड़ा अजीब ड्रामा होता है। ये भी जरा सुनते चले आप। सुनिए, अब ये एक नई बात लाते हैं, सुनिए जर्दी साहब। 12 रबीउल अव्वल, इस महीने को सिर्फ खुशी का महीना ही नहीं बनाना। अगर इस महीने में सूरज चमका था तो इसी महीने में सूरज गुरूब भी हुआ था। इसलिए खुशियां इतनी न मनाना कि गुरूब होने का, इंतकाल होने का गम भूल जाओ। 12 तारीख को भी कुमकुम और लाइट जलाकर इतना खुश न होना कि 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। मैं पूछता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था और हज़रत फातिमा पीसती जा रही थी। इमाम बुखारी इस रिवायत को लाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी अकरम की रूह निकल चुकी है कब्ज़े उनसुरी से। इमाम बुखारी इस रिवायत को लाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी अकरम की रूह निकल चुकी है। इसको कहते हैं कज़्ज़ाब आज़म। ये इतना बड़ा झूठा है और इसको कौन बेवकूफ लोग हैं जिसको आलिम बोल के सुनते हैं? कौन वो बददिमाग मट्टी के पेंट लोग हैं जिसको आलिम मानते हैं? ये कहता है सही बुखारी में है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रसूलुल्लाह का विसाल हुआ। इस तारीख को खुशी में इतने हंस से मत बढ़ जाओ। अगर हुजूर पैदा हुए तो हुजूर का इंतकाल भी हुआ है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, इसको याद रखिए पॉइंट। कहते हैं अगर हुजूर पैदा हुए उसी तारीख को तो उसी तारीख को विसाल भी हुआ है। तो जिस तारीख को विसाल हुआ उस तारीख को खुशी नहीं मना सकते। फिर खुशी ले लिया और गम छोड़ दिया। और 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हुआ। इसकी दलील क्या है मौलवी जी के पास? सही बुखारी। मैं इस गधे को चैलेंज करता हूँ, अपनी माँ का दूध पिया तो बुखारी में मुझे एक रिवायत दिखा दे कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल हुआ। दिखा दे बुखारी में कहा है। हदीस के नाम पर झूठ करता है, बेशर्म बेहया। 9 साल हो गए इसको बोलते बोलते कि अपनी माँ का दूध पिया है, गैरतमंद माँ का बेटा है, किताब दिखा हमें। मगर न किताब दिखाने के लिए तैयार, न सामने आने के लिए तैयार। और अब यहाँ नौटंकी कर रहा है। और रसूलुल्लाह का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, बुखारी में। माँ का दूध पिया तो बुखारी में दिखा दे कहाँ है? कुछ तो दिखा। झूठ बोलने में तूने अपने बाप इब्लीस को इतना पीछे छोड़ दिया कि जब तू तकरीर करने बैठता है इब्लीस दूर खड़े होकर देखता है तुझे, दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे शहजादे, मेरे बेटे, तूने तरक्की कितनी की कि मुझे भी पीछे छोड़ दिया। इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला कभी जितना तू बोलता है। हद होती है यार झूठ बोलने की। मिंबर पे बैठ के झूठ बोलता है। चैलेंज कर रहा हूं इसके चाहने वालों से, अपने बाप जर्जिस को बुलाओ और मुझे बुलाओ। ये बैठने के लिए तैयार हो जाए ना, अगर इसी जमीन पर बैठने के लिए तैयार हो जाए, खुदा की कसम अपने खर्च पर, अपने किराए पर, अपने पैसों से आऊंगा। जी जी बेशक। कोई किराया नहीं लूंगा आपसे, कोई पैसा नहीं लूंगा, ना खाने की मुझे आपकी जरूरत है। बुलाओ तो बुलाओ इस बेगैरत को, हमारे सवालों के जवाब दे। कहाँ है बुखारी में दिखाए। याद रखिए 12 रबीउल अव्वल पर उलमा के दरमियान बहुत इख्तिलाफ है। उलमा का इस पर इत्तेफाक नहीं कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। इस पर इत्तेफाक ही नहीं है। बाज़ उलमा के नजदीक 12 तारीख तो रबीउल अव्वल की छोड़िए, रबीउल अव्वल महीना भी नहीं है, महीना भी दूसरा बताते हैं। खुद मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी अल-इफ़ादातुल यौमिया के अंदर बयान किया कि रबीउल अव्वल का महीना तक विसाल का नहीं है। और कहता मुझे खुद हैरानी है कि यह वाम में मशहूर कहाँ से हो गया 12 तारीख की विसाल की। किसी हिसाब, किसी तारीख की किताब से ये तारीख नहीं बनती। थानवी तक जैसा आदमी हैरान है। इस पर उलमा का इत्तेफाक नहीं है। मगर पब्लिक को गुमराह करने के लिए, देखो साहब तुम 12 रबीउल अव्वल मनाते हो, उस दिन तो पैदाइश पर इख्तिलाफ है, इंतकाल पर इख्तिलाफ नहीं है। उल्टा छोड़ कोतवाल को उड़ाते। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जी जी बेशक बेशक। ये हालत इनकी है। यानी जिस पर जमहूर का इजमा है, जमहूर का इजमा है कि हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है, तो उसको कहते हैं इख्तिलाफ है। और जिस पर इख्तिलाफ है कि 12 तारीख हुजूर की विसाल की तारीख नहीं, उस पर कहते हैं इजमा है। अब और जरा सुन लिए एक साहब को, वो भी यही बात कह रहे हैं। इनका नाम है जनाब का, फिर मैं एक जुमला कहूंगा, डरना मत दिया। देख रहे हैं ना कैसे कैसे चेहरे ढूंढ ढूंढ के लाता हूं ना मैं भी। अरे भाई शैतान को पकड़ के लाना फारूक का ही काम है जी। फारूक को शैतान से एक वो है ना भागता था, मगर फारूक आजम जी बेशक पकड़ के देते थे उसको। तो उन्हीं का सदका मिला है मुझ गुलाम को, नाम की निस्बत है, ये असर है जी। दायरा मैंने भी शैतान को पकड़ के पैदा हुए, वहां भी तो इब्लीस ने भी कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वाह बेशक। देखिए चेहरे देखिए यार, चेहरे नहीं बोल रहे। मैंने शुरू में कहा था ना, बिठा दो इनको और हमें, हमारे उलमा बिठा दो और इनको बिठा दो।
अरे एक जात तो चले गई हमारे बीच से, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी करे। मैंने तो कहा था स्टेज पे उलमा को बिठा दो, क्या कहा था? अरे जुमले बदलता हूँ, उस वक्त मैं कहता था आप चले गए, वो अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतों की बरसात करे। हुजूर ताजुश शरिया को अकेले बिठा दो और तुम्हारी पूरी जमात को एक तरफ बिठा दो। ताजुशरिया एक साथ तुम्हारी पूरी जमात के बाद शहर देखिए ये भी क्या कहते हैं, जरा ये सुन लीजिए। इनका नाम है तालिबुर रहमान। आपके गुलाम की हालत क्या थी, आपके सहाबा की हालत क्या थी, उनकी हालत क्या थी और उनके आका की हालत क्या थी और हमारी हालत क्या। ये वो हालत है जो सहाबा इकराम, अहले बैत, अल्लाह के नबी और इन अफराद की थी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले। उनकी हालत को देखो और अपनी हालत को देखो और मवाजना करो कि आया हम हक पर हैं या वो हक पर थे। ये जुलूस हम ही निकालते हैं ना, जश्न हम ही मनाते हैं, सबीले हम ही लगाते हैं। किन अय्याम में? नबी की बीमारी के अय्याम में और नबी के फौत होने वाले दिन। जुलूस हम ही निकालते हैं ना, किन अय्याम में, किन दिनों में? जिन दिन में रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जिन दिनों में हुजूर बीमार थे। बिलाल की हालत क्या थी? उस वक्त रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, हुजूर का इंतकाल हो रहा था। इन्होंने तो बेचारों ने सादे अंदाज में बोला, एक बहुत बड़ा नौटंकी बात है, जरा उसको सुन ले। इसका नाम है जलालुद्दीन कासमी। हम मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ आइए देखते हैं। उस दिन क्या हुआ, नबी की हालत क्या थी, आइए हदीस पढ़ते हैं। दिल थामो, थाम लिए, सांस रोको, सांस रोको और दिल थामो, सांस रोको और दिल थामो। इस 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ? दलील दलील ये हदीस पाक हजरत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए हैं। राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी, प्यारी बीवी हजरत आयशा है। वो फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौत तारी हो रही है। वो बिल मौत, आपके ऊपर मौत तारी हुई है और आपके बगल के अंदर पानी का एक प्याला रखा हुआ है। वो इंदहु कदहुन फी मौत, उस प्याले के अंदर पानी रखा हुआ है। बार बार आप उस प्याले के अंदर हाथ डालते और जब हाथ भीग जाता तो उस भीगे हुए हाथ को अपने चेहरे के ऊपर बार बार पानी से मलते और फरमाते और सकरातिल मौत, अल्लाह मौत की बेहोशी से, अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी मदद फरमा। मौत की बेहोशी और मौत की सख्ती पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कैफियत बयान फरमाती है। ये तो रिवायत हुई तिर्मिज़ी की जिसे हजरत आयशा ने रिवायत किया है। खुद हजरत आयशा की कैफियत क्या थी वो एक हदीस में देखते हैं। हदीस इस तरह, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल मगाज़ी के अंदर लाए। राविया हजरत आयशा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ हुई, आपको मौत आई, मौत तारी हुई इस हाल में कि आपका सर मुबारक मेरी थोड़ी और मेरी हंसली के दरमियान है। मैं इस तरीके से आपके सर मुबारक को अपनी हंसली और अपनी थोड़ी के दरमियान लिए हुए थी और मैंने मौत की वो कैफियत देखी है उस दिन। उसके बाद किसी मरने वाले आदमी की तकलीफ को देखती हूँ तो मुझे हल्का लगता है, इसलिए कि मैंने अपने मौत के ऊपर मौत की जो शक्ति देखी है उसके बाद हर मरने वाले आदमी की तकलीफ मेरे ऊपर हल्की मालूम होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत है। उस दिन जिस दिन हम खुशी मनाते हैं, जिस दिन हम तरह-तरह की हरकतें करते हैं, उस दिन हमारे नबी की हालत है। जिस दिन खुशी मनाती है रो। ये अजीब फिरका है। मुहर्रम आते हैं तो एक कौम रोती है ना, एक कौम सीने पिटती है, तो ये फिर निकल पड़ते हैं, कहते हैं 3 दिन से ज्यादा मरने वाले पर गम मनाना जायज नहीं, मातम करना जायज नहीं, रोना जायज नहीं, रोना जायज नहीं। यानी ये मुहर्रम में सुन्नी बन जाते हैं, मिलादुन नबी आते हैं तो ये शिया बन जाते हैं। और जैसे मिलाद आई सुन्नी खुशी मना, नहीं खुशी मनाना जायज नहीं, रोने का दिन आ गया, रो लो, क्योंकि हुजूर के ऊपर की तकलीफ गुजरी। सबसे पहली बात सुन लीजिए, 12 रबीउल अव्वल पर इत्तेफाक नहीं है उलमा का। पहली चीज, पहले तो ये साबित करो, इस पर इजमा बताओ कि कहाँ अइम्मा का इजमा है कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विसाल की तारीख है, इस पर इजमा बताओ, इख्तिलाफ है इस पर। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि किसी के लिए जायज नहीं कि अपने मरहूम पर, अपने मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए। हुजूर ने गम मनाने से रोका, 3 दिन उसकी हद मुकर्रर की, 3 दिन मुतय्यन कर दिए, 3 दिन से ज्यादा नहीं। और कहा उस औरत को मैं इजाजत देता हूं जिसका शौहर मर जाए, क्योंकि शौहर का एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है, एक नस्ल चलती है, खानदान आबाद होता है, बड़े कुर्ब का मामला होता है, तो सिर्फ उस औरत के लिए इजाजत है कि 4 महीने 10 दिन मनाए, उसके बाद उसको भी इजाजत नहीं। 4 महीने आखिरी है गम मनाने के लिए औरत के लिए, वो भी, मर्द के लिए तो है नहीं। मर्द के लिए 3 दिन से ज्यादा नहीं, कोई भी मरे, चाहे बीवी मरे, बेटी मरे, बेटा मरे, कोई भी मरे, 3 दिन से ज्यादा नहीं। 1400 साल हो गई अब तक रो रहा है, क्यों? ये हदीस तुझे नजर नहीं आई?
तो गम मनाने की मिकदार हद मुकर्रर की, मगर क्या खुशी मनाने की हद मुकर्रर की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या एक हदीस ऐसी दिखा सकते हो मौलवी जी कि आका ने कहा बस 3 दिन तक खुशी मनाना, 3 दिन के बाद खुशी मत मनाना? नहीं, ता क़यामत आप किसी भी बात पे खुश हो सकते हैं। आदमी की शादी होती है, सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। आज बुढ़ा हो जाता है, बीवी के बासार बैठता है, बुढ़ापे में पोते नवासे हो जाते हैं, बोलता बेगम याद है आज तारीख हमारी शादी हुई थी आज ही। याद करता है ना? क्यों? खुशी हर वक्त याद होती है और आदमी गम को भूलना चाहता है, सब्र हो जाता है, मगर खुशी को बार बार याद करता है और जब याद करता है तब खुश होता है। तो मुस्तफ़ा की आमद वो है कि जब याद करो, जब मनाओ, तब खुशी मिलती है, तब महसूस होता है कि गोया अभी ही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, अभी ही वो मौका आया, वही दिन है, वही मौका है, वही नूरानियत है, वही इरफान है, वही अल्लाह की रहमत है। तो खुशी मनाने की हद नहीं। अब आइए, जो सारे मौलवियों की दलील थी 3